नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका इंतजार आम्रपाली ग्रुप की ठगी का शिकार घर खरीदने वालों को कई साल से था। आम्रपाली बिल्डर्स की बदमाशी पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी स्ट्राइक कर दी है। रेरा की जिस मोहर को दिखा दिखाकर ये बिल्डर लोगों को लूटता था, जिस सर्टिफिकेट का सहारा लेकर लोगों को आम्रपाली चूना लगाता था, सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट के इसी सहारे पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। आम्रपाली का रेरा सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया है। अपेक्स कोर्ट के आदेश के बाद अब 42,000 लोगों को एनबीसीसी घर बनाकर देगा, लेकिन अभी भी कई ऐसे लुटेरे बिल्डर्स हैं जिनका हिसाब होना बाकी है। इसी पर करेंगे चर्चा। तो आम्रपाली ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खरीदारों को राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आम्रपाली के लंबित प्रोजेक्ट एनबीसीसी पूरा करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और इससे पहले 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी को निर्देश दिया था कि ये बताए कि साल 2009 में जमीन के आवंटन के बाद 10% भुगतान किया गया। उसके बाद बिल्डर ने आवंटन की शर्तों को पूरा नहीं किया तो आपने इसे रद्द क्यों नहीं किया। इस पर प्राधिकरण की तरफ से कहा गया था कि उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो इस फ्लैट को तैयार कर सकें, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को फ्लैट निर्माण पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही आम्रपाली ग्रुप का रेरा रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने निवेशकों के साथ हेरफेर की जांच के लिए ईडी को निर्देश दिया है। वही आम्रपाली के मामले को लेकर याचिकाकर्ता वकील एमएल लाहौटी से हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने बातचीत की है। क्या कुछ फैसला सुनाया गया है, इस बारे में विस्तार से देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आम्रपाली में फैसला दिया वो न भूतो न भविष्यो, इससे बढ़िया फैसला आ ही नहीं सकता था। करीबन 150 पेज के अंदर जो जजमेंट है उसकी मुख्य बातें ये है कि ये फैसला कि कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, अर्थात ये आम्रपाली तक ही सीमित नहीं है। ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इस टाइप के जो फ्रॉड हुए हैं बिल्डर की तरफ से, ये सब पर लागू होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जितने भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, बैंक वगैरह हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है नेकेड शब्दों के अंदर कि ये सबकी मिली भगत है, नहीं है हजारों करोड़ होम बायर का इधर उधर नहीं होता, ये फ्रॉड नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट के कहने का अर्थ ये हुआ कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और तो सारी लीजें आम्रपाली की कैंसल, सारी प्रॉपर्टी जिसकी भी या जहां भी इन लोगों का डिपॉजिट है, सब सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को फेमा के अंतर्गत कार्रवाई करने बोला है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह इन्वॉल्व थे उनके प्रति इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहा है कि आप कार्रवाई करें। धन्यवाद सर। बात करने के लिए वकील थे जो बायर्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे और आज 42,000 बायर्स के लिए बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। कैमरामैन सुमित मावी के साथ अमित चौधरी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के नामी बिल्डर्स में शुमार आम्रपाली की रुकी हुई परियोजनाओं पर जल्द ही अब काम शुरू होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसके लिए नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड को फंड कहां से मिलेगा। ये एक बड़ा सवाल है कि एनबीसीसी आम्रपाली की अधूरी जो परियोजनाएं हैं उसको पूरा करने से फंड कहां से जुटाएगा। 42,000 से ज्यादा घर खरीदने वाले खरीदारों को आखिर कैसे और कब तक घर मिल पाएगा। और तीसरा सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को हेरफेर करने वाले बिल्डर्स पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के हेरफेर को लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को फटकार भी लगाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों प्राधिकरणों ने जानकारी दी है कि आम्रपाली ग्रुप पर बकाया है 5,000 करोड़ रुपए, जिसमें उन्नति फॉर्च्यून भी है, जेपी बिल्डर भी है, यूनिटेक बिल्डर कंपनी भी है, एवीजे हाईटेक हाइट्स सहित कई बिल्डर्स पर अभी बकाया है। तो सिर्फ आम्रपाली ही नहीं बल्कि बाकी और बिल्डर्स भी हैं जिन पर कार्रवाई होनी अब बाकी है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, अमित चौधरी लगातार हमें इस पर अपडेट दे रहे हैं। अमित, सवाल ये है कि आज एक बहुत बड़ी राहत तो है बायर्स के लिए, लेकिन फिर भी अभी भी एक कुछ राहत कही जा सकती है, लेकिन जब तक अपना घर अपने हाथ में ना आ जाए तब तक ये राहत भी बहुत ज्यादा नहीं मानी जा सकती है।
इस फैसले को तमाम बायर्स ऐतिहासिक बता रहे हैं। जो एडवोकेट्स थे उन्होंने ऐतिहासिक बताया। अब एक उम्मीद बायर्स को लग रही है कि उनको उनका घर मिल जाएगा, भले ही उस घर मिलने में करीब 3 साल के आसपास का वक्त लग जाए। मेरे पास निफोमा के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ में अन्नू खान जी काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ स्थानीय लेवल पर प्रोटेस्ट करना हो, अधिकारियों से मिलना हो या मंत्रियों से गुहार लगानी हो, तमाम मुद्दे आप उठाते रहे हैं। आपके फैसले को, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि ऐतिहासिक फैसला है, कोई मना नहीं कर सकता है। इससे पहले भी हमने कोई ऐसा फैसला नहीं देखा है, और ये सिर्फ आम्रपाली के लिए ही फैसला नहीं है। जितने और प्रोजेक्ट हैं जो अधर में लटके हुए हैं, जिनकी भर की कमाई जो फ्लैट बायर उनको दे के बैठे हैं, उनके लिए भी नज़ीर है। वो भी कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हमारे ऊपर भी ऐसा फैसला आ सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने से सीधे तौर पे आम्रपाली को कह दिया है कि आम्रपाली की ना ही 1 इंच ज़मीन है, ना ही आज के बाद आम्रपाली का यहाँ पर कुछ है। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आदेश किया है और ये माना है कि जो बैंक हैं और जो प्राधिकरण हैं, उनकी गलतियों की वजह से ही आज ये कारण से ये हुआ है, और इसमें 2 राय नहीं है कि उनकी मिलीभगत थी उसमें। एक सवाल ये भी है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, जितने डायरेक्टर हैं उनकी जो जमीनें हैं उनको बेचने के बाद एनबीसीसी इस प्रोजेक्ट को तैयार करेगा। काफी समय लग जाएगा, बिल्डिंगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। देखिए, इसमें कई बिल्डिंग, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी हैं जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, अंदर अंदर काम होना था, और ये पहले भी था। हम बार बार सरकार के पास भी जा रहे थे, 3-3 सरकारें बदल गई और हमारा सरकारों ने किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर में हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए सारे बाहर। तो कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 1 साल के अंदर कंप्लीट हो सकते हैं। उनमें अंदर का सिर्फ काम बचा हुआ था, सिर्फ फिनिशिंग बाकी थी। तो एनबीसीसी चाहेगा तो उनको 6 महीने में भी कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि एनबीसीसी से हम लोगों को बहुत आशा है। और हमने पहले भी मीटिंग करी थी वहाँ जाके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के यहाँ, और तब भी ये कहा था, तब भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको इन्वॉल्व किया जाए एनबीसीसी को, लेकिन उस समय एनबीसीसी ने मना कर दिया था। लेकिन अब एनबीसीसी ने डायरेक्ट आदेश किया है और उनको 8% पे कमीशन पे बनाने के लिए, फ्लैट तैयार करने के लिए बोला है। लोग संतुष्ट हैं इस फैसले से? बिल्कुल संतुष्ट हैं, और बहुत बड़ी उम्मीद जागी है जो फ्लैट बायर हैं। और आज दिवाली से कम नहीं है उन फ्लैट बायर के लिए जो 10 साल से घर का इंतजार कर रहे थे, और हर साल ये सोचते थे कि हम अपने नए घर में जाएंगे तो दिवाली मनाएंगे। तो उनके लिए आज दिवाली से कम दिन नहीं है। और भी बाहर से दीपाली हमारे साथ जो इस फैसले के बाद इकट्ठा हुए हैं, और जब से फैसला आया है तभी से लड्डू बांटकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, एक दूसरे को फोन कर कर खुशी जाहिर कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? निश्चित रूप से ये जो पल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पल है, और एक ऐतिहासिक निश्चित रूप से एक फैसला भी है। ना आम्रपाली के ही नहीं, जितने भी बिल्डर्स लॉबी है उनके लिए भी मतलब ये एक सबक है मेरे ख्याल से। एक्चुअली पिछले 1.5 साल से, जो कि मैं एक सुप्रीम कोर्ट में मैं भी एक मेन पिटिशनर हूँ। मैंने 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था मुकदमा, और लड़ते लड़ते 1.5 साल बाद ये फैसला आया है जो कि मतलब अगेंस्ट आम्रपाली है और बायर्स के हित के लिए फैसला है, और बहुत ही अच्छा फैसला है मैं समझता हूँ, जिसमें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से माना है कि बैंक का इन्वॉल्वमेंट, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से संलिप्तता रही है इस नेक्सस को चलाने में आम्रपाली के साथ मिलकर के। अच्छा, जिस तरीके से पिछली सरकारों का रवैया रहा, लगातार आप लोग मिलते रहे, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखते रहे, प्राधिकरणों को चिट्ठी लिखते रहे, तो क्या आपको कमी नजर आई पिछले तालमेल में जो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? देखिए, मैंने एक्चुअली जो फ्लैट बुक कराया था 2013 के लगभग मैंने एक फ्लैट बुक कराया था। मेरे पिताजी ने 2015 के नियर अबाउट फ्लैट बुक कराया था। हमारी तो पूरी कमाई पूरी आम्रपाली के स्टेक में चली गई थी, हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा था। बहुत अन्नू जी या मतलब निफोमा के थ्रू हम लोग कई सरकारों से हम लोग मिले, खुद जाकर के पर्सनली योगी जी से मुलाकात करी, लेकिन एक जो कमेटी उन्होंने गठन किया था उनका ग्राउंड लेवल पे कहीं पे कोई निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आ रहा था। अंततः एक्चुअली केसेस जो आम्रपाली का जो कंपनी है वो एनसीएलटी की तरफ जा रही थी, तो हम लोगों को एक्चुअली अपने बायर्स के तब तक को कोई एक प्राविधान भी नहीं था कि हमारे बायर्स के हितों की कोई रक्षा की जाए। एक्चुअली जो मान लीजिए कोई एनसीएलटी की तरफ जाता भी है तो सबसे पहले बैंक को हिस्सा मिलता है, फिर
क्या नाम है, नोएडा अथॉरिटी लेती है, फिर बाकी बचे हुए उनके जो देनदार होते हैं उनको मिलता है, कहीं जाके अगर बचता है तो बायर्स के लिए। उसको देखते हुए हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम लोग ने मूव किया और मतलब आज जो फैसला आ रहा है आफ्टर 1.5 ईयर्स बाद, वो निश्चित रूप से संतुष्ट और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला है। आप बताइए, आपका क्या मानना है इस पूरे फैसले को लेकर? नहीं, फैसला बहुत अच्छा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके सब लोगों को खुशी है, हमें भी बहुत खुशी है कि मेरा लोटस 3C के अंदर फ्लैट्स है जो 10 साल से फंसा हुआ है और 95% पेमेंट वो ले चुके हैं और अभी तक हमें पता नहीं लग पा रहा कि कब फ्लैट मिलेगा। बताइए, तो अम्रपाली को लेकर फैसला हो गया, उसके अलावा जेपी बिल्डर ले लीजिए, यूनिटेक ले लीजिए, तमाम ऐसे बिल्डर हैं जो इसी कगार पर आए हुए हैं। अब उन लोगों को आपको उम्मीद है कुछ उनको आपको मिल पाएगा इंसाफ? सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि जो बिल्डर अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते वो किस तरीके से रिकवर करेगा बायर्स, वो एक बड़ा इशू है कि और बिल्डर्स चाह रहे हैं कि हमें वो दिवालिया घोषित कर दिया जाए, तो उस चीज़ से गवर्नमेंट को उनके साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा और गवर्नमेंट और एनबीसीसी जो है उसको अच्छे से उनसे रिकवर करके और हमारे प्रोजेक्ट को पूरा कराएगा। एनसीएलटी को लेकर सवाल आप लोग लगातार उठाते रहे हैं, तो किस तरीके से बिल्डरों की मदद कर रही है या आप लोगों की मदद कर रही है एनसीएलटी? पहले एक्चुअली एनसीएलटी एक नियम बनाया गया था जिसमें कि अगर पैसा नहीं होता है तो उनकी जो प्रॉपर्टी अटैच करके रिकवर किया जा सकता है, लेकिन इस नियम को बिल्डर्स में, चाहे बिल्डर्स बोले, बिल्डर लॉबी ने बहुत गलत फायदा उठाया। बायर से पैसा लेकर के डाइवर्जन ऑफ मनी, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो फॉरेंसिक ऑडिट में निकल के सामने आया है, डाइवर्जन जेपी मॉर्गन जो कि बाहर की कंपनी है, एक बहुत बड़ा उसकी हिस्सेदारी रही है पूरे केसेस को लेकर के। मतलब अगर हम डाइवर्जन ऑफ मनी की बात करें, आम्रपाली का यहाँ से लेकर के विदेश तक का पैसा उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश करी है। तो एक सेफर साइड में एनसीएलटी एक हथियार के तौर पे बिल्डर्स इस्तेमाल किया करते थे कि हमें पूरी तरीके से एनसीएलटी के अधीन वो आ जाएं और उनको कोई ना पैसा देना पड़े और अपने आप को कंगाल साबित करके पूरी तरीके से बच जाएं और सारे पैसे डाइवर्जन ऑफ मनी जो हुई थी वो डकार जाएं पैसा। अमित, एक बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब एक नज़ीर भी है ये फैसला, ये और बिल्डर्स के लिए कि अब अगला नंबर उनका भी हो सकता है। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। तो लगातार हम आज बात कर रहे हैं आम्रपाली ग्रुप को कैसे झटका लगा है और जो बायर्स थे उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, एक दिवाली की तरह दिन है, क्योंकि कब से वो 10 साल से इंतजार कर रहे थे। अब कम से कम एक उम्मीद जगी है कि अब उन्हें उनका मकान मिल पाएगा, क्योंकि एनबीसीसी को अब इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अमित चौधरी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, एक सवाल ये भी है कि ये तो एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से जेपी ग्रुप की बात हो रही थी, और भी कई ऐसे बिल्डर हैं जिन पर डंडा चल रहा है बाकायदा कोर्ट का, और ये भी है कि कई तो ऐसे बिल्डर हैं जो जेल में भी हैं, लेकिन अभी भी आप उनके पास जाएंगे या तो ये भी अभी भी वो फ्लैट बेचते हुए नजर आएंगे। एक प्रोजेक्ट नहीं तो दूसरे प्रोजेक्ट में तो आपको कहीं ना कहीं फ्लैट की बात कह दी जाएगी, और अगर आप उनसे ये कहेंगे कि नहीं यहाँ पर पेपर्स और दुनिया भर की अगर बात कहेंगे तो बात सामने आ जाएगी कि हमारे सब कुछ क्लियर है और आपको एकदम टाइम पे मकान मिल जाएगा। तो ऐसे में आप ऐसे बिल्डर्स पे कैसे शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि अभी भी ऐसा है कि जो बायर्स है वो ठगे जा रहे हैं। अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों अथॉरिटियों ने बिल्डरों का ऑडिट इसीलिए कराया था कि जो रकम उन्होंने निवेशकों से ली है उस रकम को उस प्रोजेक्ट में लगाया है या नहीं लगाया है, लेकिन उस ऑडिट रिपोर्ट को अभी तक प्राधिकरणों की तरफ से सामने नहीं लाया गया है। केवल मैनेज करने का काम प्राधिकरण की तरफ से किया जाता रहा है। जो बकाया है प्राधिकरण अपना बकाया इन बिल्डरों से नहीं ले पाया, दूसरी तरफ बैंकों से बिल्डरों ने लोन ले लिया, तीसरी तरफ निवेशकों से उनकी गाड़ी कमाई ले ली, 95% तक पैसा ले लिया, और उसके बाद भी जो मकान है उनका मकान नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ बायर्स मौजूद हैं। आपने पिटीशन डाली थी इस मामले में, अम्रपाली को एक नज़ीर के तौर पर देख रहे हैं इस फैसले को, बाकी जो बिल्डर हैं उनका रवैया किस तरीके का रहता है, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? नहीं, निश्चित रूप से एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है कहीं पे भी किसी भी विषय को लेकर के, वो एक सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो आइडियोलॉजिकल हो जाता है। वो चीज़ सभी, चाहे तो हम वो आइडियोलॉजिकल हो जाता है चाहे वो किसी भी विषय में हो। अगर ये फैसला केवल आम्रपाली के विषय को लेकर के नहीं है, जितने भी प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा या फिर मैं ये कहूँ कि ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से ये फैसला मान्य होगा।
और इस फैसले के आधार पर मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट में जा करके अपील कर सकता है और इसी के आधार बना करके अपने लिए कर सकता है, अपने फैसले के लिए मांग कर सकता है। आप बताइए, जो कानून बनाए जाते हैं तमाम तरीके के निवेशकों के हक में बात की जाती है सरकारों की तरफ से, ऑडिट कराया था नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी ने, आपने उसकी रिपोर्ट देखी अभी तक? क्या किसने कितना पैसा ट्रांसफर किया है? नहीं, ये ऑडिट होने के बाद तो भी उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें ना बायर्स के पास क्लियर आ नहीं पाती हैं। वो क्या पैसा कितना लिया, ये सारे घोटालेबाजी है और ये हम लोगों को क्लियर कर नहीं पाते कि ये किस तरीके से पैसा कहाँ से आया, कहाँ लगाया। अब पहली बार ये कोर्ट में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें निकाल के तभी उसी के आधार बना करके उसी को आधार बना के इन लोगों को डिफॉल्टर किया है और सारा एनबीसीसी के अंदर ये सारा कंस्ट्रक्शन दिया है। जैसे कोर्ट में पिटीशन डाली, सुप्रीम कोर्ट में भी ऑडिट को लेकर कुछ नहीं, सबसे पहले एक्चुअली कई सारे ग्रुप्स थे जिसमें कि मैं भी एक मेन पिटिशनर था। मैं डी सिंह एंड अदर्स के मेन पिटिशनर के तौर पे था। बाकी और दो तीन ग्रुप्स और थे जो कि मैंने जो कि पढ़ा और भी पिटिशनर्स के फाइल्स वगैरह पढ़ी थी, उसमें कहीं पे भी ऑडिट का जिक्र नहीं था। एक्चुअली स्पेशली तौर पे मैंने अपने साथ में मिलकर के मांग करी, अपने वकील के साथ में मिलकर के, मिस्टर विवेक नायर जी हैं, उनके साथ में मिलकर मांग करी कि इसमें क्यों ना हम ऑडिट का डाला जाए ताकि जो चीज़ है निकल करके सामने आए। तो निश्चित रूप से आज जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट की मांग को स्वीकारा, पिछले 8 महीने पहले स्वीकारा। लगभग 5-6 महीने उनको ऑडिटर्स को लग गया ऑडिट करने में। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ऑडिट हुआ, जिसमें कि जेपी मॉर्गन्स और भी जितने भी फ्लैट्स हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि बोगस एंट्रीज भी हुई थी जो कि निकल के सामने आई हैं। ये निश्चित रूप से ये एक सफलता ही मैं बोलूं और सुप्रीम कोर्ट के तौर पे और ऑडिटर्स की मैं इसमें बधाई देना चाहता हूं और उनके काम को सराहूंगा कि उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी निकाल के और हम लोगों की जो गाड़ी कमाई है उसको सामने ला के रखा कि कहां कहां हमारा पैसा डाइवर्जन किया है और बेनकाब किया है आम्रपाली के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके चेहरे को। ये कई तरीके से जो खेल है बिल्डरों के द्वारा खेला जाता रहा है, उसमें प्रोजेक्ट के नाम पर जो रकम ली जाती है वो दूसरे प्रोजेक्टों में, अपनी दूसरी कंपनियों में उस पैसे को भेज दिया जाता है और प्रोजेक्टों को अधूरा छोड़ दिया जाता है। एक जो स्कीम नोएडा प्राधिकरण की अलॉटमेंट के समय थी, बीएसपी के सरकार में सबसे ज्यादा बिल्डरों को जमीन अलॉट की गई थी, उसमें महज 10% पैसा देकर बिल्डरों को पूरा जो प्लॉट है वो आवंटन कर दिया जाता था और उसी के ब्याज पर बैंक से लोन ले लिया जाता था बिल्डरों के द्वारा, निवेशकों से पैसा ले लिया जाता था और उस प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़कर फिर दूसरी जमीन पर प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते थे, जिसके चलते पिछले 10 साल से लगातार जो निवेशक हैं वो मांग करते रहे अपने हक की, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिला। तमाम तरीके की सरकारें आई, अधिकारी आए, दावे किए गए, लेकिन अब जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया उससे जरूर राहत जो निवेशक है वो महसूस कर रहे हैं। मेरा 2 सवाल और है इसमें। एक तो ये कि आपने भी इस बात का जिक्र किया यहाँ से कि आम्रपाली जो अभी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिस पर अब भले जिम्मा दे दिया गया हो एनबीसीसी को, लेकिन अभी उसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि अगर उस पर पूरा काम एनबीसीसी कराता भी है तो 3 साल बाद उसका क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा बहुत अच्छे से लगाया जा सकता है। वहां पर जितने भी वादे किए गए कुछ भी एक भी नहीं जो अभी हैं, जिनको अभी पोजीशन नहीं मिला है वहां पे भी दिक्कत है, पानी की इतनी दिक्कत है, बिजली की इतनी दिक्कत है। तो क्या लगता है कि एनबीसीसी को देने के बाद 3 साल बाद भी उन्हें एक अच्छा घर मिल पाएगा, क्योंकि कमाई तो उनकी वैसे ही चली गई, इतने साल से वैसे ही परेशान है। बिल्कुल, ये एक जायज मुद्दा है। उन बिल्डिंगों की कई बिल्डिंग ऐसी हैं दीपाली जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। 4 से 5 साल का वक्त हो गया है बिल्डिंगों में, जो निर्माण कार्य है वो नहीं हुआ है, जो सरिया है, मिट्टी है, वो सब उसी तरीके से पड़ी हुई है। उस पर भी हम बात कर लेते हैं। जो बिल्डिंगें हैं 4-5 साल से काम नहीं हुआ, 10-10 साल से निवेशक जो पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं, क्या अब एनबीसीसी उन बिल्डिंगों को इस कदर बना सकता है कि वहाँ लोग सुरक्षित रह सकें? देखिए, सबसे पहले इन्होंने आम्रपाली ने स्वयं एक्चुअली गैलेक्सी ग्रुप को प्रोजेक्ट किया था, जिसमें हमने पूरी तरीके से उनको डिनाई कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एक्चुअली। फिर देन हम लोग ने एक्चुअली एनबीसीसी को प्रपोज़ किया। एनबीसीसी को प्रपोज़ करने का मतलब ही यही था कि जो हमें विश्वास था कि एनबीसीसी जो भी प्रोजेक्ट को बनाएगा उसकी सबसे पहले एक स्टडी करेगा, जो कि उन्होंने स्टडी किया भी हुआ है कि कोई भी प्रोजेक्ट किस हालत में है, किस स्टेज में उसको बनाना है और कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा।
क्या उसको जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है अगर पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी हैं, उसकी नींव ख़राब हो चुकी है, तो उसको पूरा तरीके से अगर गिराना होगा तो पूरी तरीके से गिराएगा और पूरी निश्चित रूप से इनिशियली वो फिर से कंस्ट्रक्शन करेगा। तो हमें विश्वास है एनबीसीसी जो है अपना जो कार्य करेगा वो पूरी तरीके से करेगा, पूरे फुलफिल जो भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से फुलफिल करेगा। अभी एक स्थिति ये भी है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं निवेशक, वहाँ बिजली, पानी, सीवर, ये तमाम जो सुविधा, सिक्योरिटी होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। लिफ्ट काम नहीं करती है, आए दिन लोग लिफ्ट में फंस जाते हैं, इस तरीके की खबरें आती हैं। उनको लेकर इस फैसले में क्या कहा गया है आज? इस फैसले में यही हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेशित किया है कि जितने भी बिजली, पानी और ये सिक्योरिटी की जो समस्याएं हैं इमीडिएट इफेक्ट में उनको मुहैया करा जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और बिजली और पानी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूरी तरीके से प्रोवाइड किया है। ये राज्य सरकार को निर्देशित किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जी दीपाली, ये बायर्स का कहना है कि जो एनबीसीसी अगर इस प्रोजेक्ट को तैयार करता है तो वो पूरी तरीके से मॉनिटर करने के बाद, सर्वे करने के बाद उन इमारतों को इस काबिल बनाएगा कि लोग वहाँ आराम से रह सकें, सुरक्षित रह सकें। और बायर्स ने खुद भरोसा जताया था एनबीसीसी के ऊपर कि अगर एनबीसीसी इस प्रोजेक्ट को तैयार करता है तो वो घर जो हैं वो रहने लायक होंगे। क्योंकि आज से पहले की अगर बात की जाए, जिस गैलेक्सी बिल्डर की बात ये निवेशक कर रहे हैं, उस गैलेक्सी को अम्रपाली ने ही प्रोजेक्ट कोर्ट में किया था और कहा था कि हमारे जितने अधूरे पड़े हुए प्रोजेक्ट हैं वो गैलेक्सी बनाएगा। लेकिन बायर्स के विरोध के चलते गैलेक्सी को वो काम नहीं मिला। उसके बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इन प्रोजेक्टों को पूरा करें। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, अमित, एक बड़ी राहत मिली है और एनबीसीसी को ये जिम्मा दिया गया है। अगर बायर्स संतुष्ट हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि अब और जो बिल्डर्स हैं, जो इस तरीके के बिल्डर्स हैं, वो अब सचेत हो जाएं, वरना अगला नंबर सुप्रीम कोर्ट का उन पर भी डंडा चल सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अमित, ये दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि किस तरह अब आम्रपाली के जो बायर्स हैं वो फिलहाल आज के फैसले से संतुष्ट हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।